जय निषाद सरियाने। आज वाली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एकलव्य जी के बारे में, क्योंकि एकलव्य जी की जयंती आ रही है 8 मार्च को। तो आप सभी निषाद वंश के तथा सभी सनातनी भाइयों और बहनों को एकलव्य जी के बारे में सही जानकारी, उनका सही इतिहास जानना बहुत जरूरी है। आज तक आप सभी के अंदर वही कथाएं प्रचलित है जिस कथा को अंबेडकरवादी सोच के लोगों के द्वारा, दलितवादी सोच के लोगों के द्वारा आप सभी के बीच में फैलाया गया। आप सभी के बीच में केवल और केवल एकलव्य जी के बारे में यह बातें बताई गई कि एकलव्य एक शूद्र थे, इसलिए उनका अंगूठा द्रोणाचार्य ने काट लिया। इसी बात को बार बार रिपीट करते करते सैकड़ों सालों से एकलव्य जी के चरित्र को, एकलव्य जी के इतिहास को बर्बाद करके रख दिया गया। किसी नेता के द्वारा, किसी अंबेडकरवादी सोच के लोगों के द्वारा, किसी दलितवादी सोच के लोगों के द्वारा उनका असली इतिहास आप सभी के समक्ष रखने का काम ही नहीं किया गया। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगा कि किसी शूद्र में हिम्मत थी कि वह शस्त्र उठा सके? क्या किसी शूद्र में हिम्मत थी कि वह राजा बन सके? इतिहास का एकमात्र शूद्र राजा महापद्मनंद हुआ, उसके अलावा कोई शूद्र राजा नहीं हुआ। निषाद वंश को शूद्र कैसे कह सकते हो? और कौन बोला कि निषाद वंश शूद्र था? शूद्र कभी राजा बन ही नहीं सकते हैं। मैं आप सभी को निषाद वंश के महान प्रतापी सम्राट भगवान वीर एकलव्य जी के बारे में असली बातें बताने जा रहा हूं, जो कि धर्म ग्रंथों में मौजूद है। हम सभी ने धर्म ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास ही नहीं किया खुद से। जो गलत लोगों ने बताया, हमने बस उसी को प्रचार किया, बस उसी को आगे ले जाने का काम किया। एकलव्य कौन थे? एकलव्य श्रृंगवेरपुर साम्राज्य के सम्राट निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र थे। एक राजा के पुत्र अर्थात राजपुत्र, निषाद वंशी राजपुत्र, जिसे आज हम लोग राजपूत के नाम से जानते हैं, वह थे एकलव्य। एकलव्य एक राजपुत्र थे, एक राजपुत्र थे निषाद वंशी। एकलव्य के पिता जरासंध के सेनापति हुआ करते थे। इसके पीछे भी एक कहानी है। एकलव्य के जो पिता थे हिरण्यधनु, वह बेहद ही प्रतापी राजा थे। उनकी कृति मगध, चेदी, चंदेरी, हस्तिनापुर इत्यादि महान राज्यों से आंकी जाती थी। उस बराबर की शक्ति थी श्रृंगवेरपुर में, उन राजाओं के बराबर की शक्ति थी निषाद राज हिरण्यधनु में। इसलिए मगध सम्राट जरासंध उनसे मैत्रीय तथा वैवाहिक संबंध रखते थे, मैत्रीय संबंध रखते थे। यह बातें आपको कोई नहीं बताता था, कोई नहीं बताने के चाह रहा था। क्यों? अगर निषाद वंश का तथा असली इतिहास बताया गया तो दलितवादी सोच कैसे विकसित होगी, अंबेडकरवादी सोच कैसे विकसित होगी, उनकी संख्या कैसे बढ़ेगी? और पहली बात तो मैं बता दूं, कोई शूद्र कभी राजा हो ही नहीं सकता। तो यह कहना उचित ही नहीं होगा कि निषाद वंश के लोग शूद्र थे, बिल्कुल नहीं। हिरण्यधनु महान राजा थे जिनका उल्लेख है धर्म ग्रंथों में, और यहां तक उल्लेख है कि उनका कृति, उनका जो बल था, ताकत थी उनके साम्राज्य की, वो बड़े बड़े राज्यों के समक्ष थी। जब भी जरासंध किसी बड़े युद्ध का कार्य किया करते थे, जो बड़े युद्ध का में भाग लिया करते थे,
तो अपने सेना का सेनापति का कार्यभार अपने मित्र को दिया करते थे, हिरण्यधनु को। बताइए, कोई शूद्र सेनापति हो सकता है? यह भी गलत गजब की सोच थी लोगों के अंदर भाई। उसी हिरण्यधनु के पुत्र थे मणि निषाद वंश के भगवान वीर एकलव्य। और ऐसे नहीं, एकलव्य जी ने बचपन की शिक्षा अपनी क्षत्रिय गुरुकुल में ली। उसके बाद धरती पर उस समय उच्च धनुर्विद्या की शिक्षा देने वाले केवल और केवल 2 ही ऋषि थे धरती पर, एक द्रोणाचार्य और दूसरे परशुराम जी। परशुराम जी केवल ब्राह्मणों को शिक्षा दिया करते थे, तो उनके पास किसी क्षत्रिय राजकुमार का जाना अलाउ ही नहीं था, सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि एकलव्य एक राजकुमार थे तो उन्हें सब पहचानते थे। वो तो अपना पहचान छुपा कर जा नहीं सकते थे वहां पर, इसलिए परशुराम जी के पास जाना उचित ही नहीं था, अलाउ ही नहीं था वर्ण के हिसाब से। दूसरे बचे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के जी के बीच में बारे में बहुत गलत भावना लोगों के बीच में फैलाई गई है, ठीक है, कि वो कास्ट के वजह से शिक्षा नहीं दी, और सच्चाई कुछ और है, लोग आपको बताया नहीं गया। द्रोणाचार्य जी एक प्रकार से कुरुवंश के गुलाम थे। कुरुवंश का इतना उपकार था उनके ऊपर कि उन्होंने बाकायदा वचन दे रखा था कि मैं कुरुवंश के राजकुमारों के अलावा किसी भी अदर स्टेट के राजकुमार को, किसी अदर क्षत्रिय राजकुमार को शिक्षा नहीं दूंगा। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि अगर ऐसा था तो अपने वो पुत्र को क्यों शिक्षा दी? भाई, अपने पुत्र को वो शिक्षा शुरू से दिया करते थे, मतलब कि उनके पुत्र उनके साथ रहते थे तो शुरू से वो शिक्षा दिया करते थे। ऐसी बात नहीं कि दोबारा या फिर बाद में शिक्षा देना प्रारंभ किया। हर बाप की शिक्षा पे पुत्र का अधिकार, वो तो अपना ओवल मैटर था अलग। ये सवाल लोग बार बार उठा देते हैं कि केवल कुरुवंश को देना था तो अपने पुत्र को कह दिए, तो उनका मैटर था। ये था कहानी जिस वजह से एकलव्य जी को गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि पुत्र, मैं केवल कुरुवंश के राजकुमारों को शिक्षा दूंगा क्योंकि मैं वचनबद्ध हूं। आप किसी और जो ऋषि हैं जो धनुर्विद्या सिखाते हैं उनसे आप शिक्षा ले लीजिए, किसी और गुरु से शिक्षा ले लीजिए। बट एकलव्य जी को पता था धरती पर केवल 2 ही मौजूद है, एक ब्राह्मण को केवल शिक्षा देते हैं, दूसरा क्षत्रिय को केवल क्षत्रियों को देते हैं शिक्षा, और वो भी क्षत्रियों को हम ना देकर केवल कुरुवंशी क्षत्रियों को दे रहे हैं। ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया। बट एकलव्य जी को सीखना था धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा। 2 ही लोगों के पास उस समय मौजूद थी, एक द्रोणाचार्य, दूसरे परशुराम जी। परशुराम जी वो दे नहीं सकते थे क्योंकि वो ब्राह्मणों को देते थे शिक्षा, ब्राह्मण वर्ण को, और दूसरे ये जो कि केवल कुरुवंश को देने के लिए वो वचनबद्ध थे। इसलिए हमारे वीर एकलव्य जी ने मूर्ति बनाकर बाकायदा अपने गुरु से शिक्षा ली। छिप छिप कर उन्होंने देखा भी, और यही कारण था कि गुरु समझा, उन्होंने अपने गुरु को गुरु माना, और आखिर में द्रोणाचार्य जी के द्वारा उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा। तो स्वीकार किए, और शिष्य के रूप में उनका नाम जब जुड़ गया, कुरुवंश के राजकुमारों के अलावा और उनके पुत्र के अलावा एकमात्र कोई दूसरा राजकुमार अगर कोई उनका शिष्य बना तो वह केवल और केवल भगवान वीर एकलव्य। उसके अलावा कोई उनका शिष्य नहीं बना था, क्योंकि वो वचनबद्ध थे कुरुवंश के लिए। कुरुवंश के राजकुमार के अलावा कोई उनका शिष्य नहीं बना था एकलव्य जी के अलावा। एक एकलव्य जी आखिर में उनको स्वीकारना पड़ा, तब जाकर उन्होंने दक्षिणा में अंगूठा ले लिया। यहां पर लोग बार बार गाली दे देते हैं द्रोणाचार्य जी को। भाई, शिक्षा लिया एकलव्य जी ने, एकलव्य जी ने दिया गुरु दक्षिणा, अपने मन से दिया, और आज गुरु शिष्य की परंपरा में एकलव्य जी का नाम
अर्जुन से पहले आता है एकलव्य जी का नाम, कर्ण से पहले आता है एकलव्य जी का नाम, सारे धनुर्धरों से पहले आता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई योगदान तो होना था। अगर वो योगदान ना होता एकलव्य जी का, वो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ना देते, तो एकलव्य जी को आज कोई नहीं याद करता। एक सिंपल राजा या राजकुमार के तौर पर उन्हें इतिहास में दबा दिया जाता। कहीं ना कहीं इतिहास में जो भी घटनाएं हुई वो कहीं ना कहीं उचित थी अपने हिसाब से। उन्होंने गुरु दक्षिणा में दिया एकलव्य ने। एकलव्य को कोई उससे असंतुष्टि नहीं थी, एकलव्य को मन में कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर हम क्यों एकलव्य जिस गुरु को अपना भगवान मानते थे, हम आज उसी गुरु को गाली दे रहे हैं। बतौर द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को जब वो गुरु दक्षिणा में मांग लिया अंगूठा, उसके बाद उन्होंने 4 अंगुलियों से तीर चलाने का कला भी एकलव्य को सिखाया था। और सब कोई तो बस इतना ही पसीमित रह जाता है कि एकलव्य से अंगूठा ले लिया, उसके बाद का कोई बात नहीं बताता है आपको कि एकलव्य कौन थे, एकलव्य का क्या हुआ, एकलव्य क्या हुए। उसके बाद एकलव्य जी अपने पिता के मृत्यु के बाद श्रृंगवेरपुर के साम्राज्य के सम्राट बने। जरासंध से उनके पिता की मित्रता थी, तो इस मित्रता को आगे बढ़ाते हुए एकलव्य जी ने जरासंध के तरफ से द्वारिका पर आक्रमण किए। कई बार यदुवंश क्षत्रियों को हराया, युद्ध में कई बार हराया। कई यदुवंश क्षत्रिय महान योद्धाओं को मौत के घाट उतारा। फिर एकलव्य जी ने, यह बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि एकलव्य राजा थी। आपके मन में बस ये डाला जाएगा कि एकलव्य अंगूठा कट के। भाई असलियत भी तो बता दो, कम से कम समाज के लोग गुमराह ना होंगे। और इतना ही नहीं, एकलव्य जी के द्वारा जितने बार आक्रमण किए गए द्वारका पे, कई बार एकलव्य जी के द्वारा उसमें जीत भी हासिल किया गया। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, जब श्री कृष्ण जी के द्वारा अपना साम्राज्य समुद्र के बीच में बसा लिया गया था, पानी के बीच में, तब एकलव्य जी ने प्रथम नौसेना बनाकर, इतिहास की प्रथम नौसेना बनाकर उस पर आक्रमण किया था। इसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में है। धर्म ग्रंथ पढ़ोगे तब ना जानोगे, दूसरे का बात सुनोगे तो कैसे इतिहास जानोगे। और इतना ही नहीं, एकलव्य जी युद्ध करते हुए श्री कृष्ण जी से वीरगति को प्राप्त हुए थे। और श्री कृष्ण जी ने बाकायदा अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य जी को मारा था। भाई क्षत्रियों का युद्ध है तो वीरगति को तो प्राप्त होंगे ही, या तो उधर का कोई मरेगा या तो इधर का कोई मरेगा, दोनों में कोई ना कोई तो मरने वाला है। इसका मतलब यह भी नहीं कि हम गाली देंगे किसी को, ये बोलेंगे कि किसी ने छल से मारा। भाई युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम आया, चाहे ये मरा चाहे वो मरा, वीरगति को प्राप्त हुए, वीर थे, क्षत्रिय थे, अपना कर्म निभाया उन्होंने। और यही पर उनका कहानी खत्म नहीं होता है। एकलव्य जी के एक पुत्र थे जिनका नाम था केतुमान। अपने पिता के वीरगति के प्राप्त होने के बाद, यानी एकलव्य जी के वीरगति के प्राप्त होने के बाद, बाकायदा केतुमान जी निषाद साम्राज्य के सम्राट बने। उन्होंने अपनी सीमा विस्तारवादी सोच के दूर दूर तक फैला ली, जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में पढ़ोगे तब तो जानोगे। दूर दूर तक फैला ली। एकलव्य जी के पुत्र के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, केवल वही जानोगे कि अंगूठा कट लिया। गजबाल है। तो देखो, एकलव्य जी के पुत्र केतुमान राजा बने। उनका कई राज्यों के साथ मैत्रीय तथा वैवाहिक संबंध थे और बाकायदा क्षत्रियों के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के पक्ष से केतुमान जी ने युद्ध किया था। यह बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आप जानने का प्रयास भी नहीं करोगे।
आज जब नहीं जानोगे सवाल तो उठा ही दोगे। और इस युद्ध में कई दिनों तक केतुमान जी ने युद्ध किया, कई राजाओं को हराया, कितनों को मौत के घाट उतारा। युद्ध करते हुए जब भीम से केतुमान जी का सामना हुआ तो कितने देर तक उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ और आखिर में केतुमान जी वीरगति को प्राप्त हुए। यह था एक क्षत्रिय वंश का इतिहास, जैसे आज लोग आदिवासी, दलित, शूद्र कहकर पेश करते थे। शर्म करो, अगर तुम्हें अपने बाप का असली इतिहास नहीं पता है तुम क्या करोगे आगे? दूसरे के बताए गए इतिहास के चक्कर में पड़ के अपने पूरे इतिहास को बर्बाद करके रखे हो तुम लोग। तो कम से कम आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। जब ज्ञान ना हो तो बोलना भी नहीं चाहिए। इसलिए मुझे ये बातें बतानी पड़ी क्योंकि 8 मार्च को भगवान वीर एकलव्य जी की जयंती आ रही है, तो उससे पहले तक कम से कम लोग उनका असली इतिहास तो जान सके, बस अंगूठा तक सीमित ना रहे। वे क्या थे वह तो जान सके। यह वीडियो मैंने इसीलिए बनाया। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर जरूर कर दीजिए कि सभी लोगों को असलियत पता होनी चाहिए। सभी निषाद वंश के भाई बहन वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और अपने इतिहास पर गर्व कीजिए। इधर उधर की कहानियां तथा दूसरे के द्वारा बताई गई कहानियों पर भरोसा मत कीजिए। ऐसे ही निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।